अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैं ओमान के मुतालिक आज आपको बिल्कुल जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि आपके पैसे भी सेव करेगी, बहुत सारे जो न्यू आने वाले लोग हैं उनके लिए स्पेशली, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देगी जिससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप ओमान में एंटर होंगे। तो देखें, सबसे पहली बात होती है कि जब भी आपको कोई एम्प्लॉयर या कोई भी कंपनी या कोई भी बोलता है कि यार मैं आपको वीज़ा दे रहा हूँ, आप मुझे मेडिकल भिजवा दें, तो आप ये मेक श्योर करें कि मेडिकल 3 महीने से ज़्यादा उससे पहले पहले आपका वीज़ा निकल जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पैंडमिक के दौरान जिन्होंने वीज़ाज़ अपने मेडिकल वगैरह करवाए हुए, लेकिन उनके वीज़ा नहीं निकले क्योंकि वीज़ाज़ बंद हो गए, तो उनके पैसे वो ज़ाया हो गए। सो ये आपने फोरकास्ट जो है वो माइंड में रखनी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये वाले पैसे आपके बच जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली 12-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं मेडिकल के। नंबर 1। नंबर 2, आपने प्रोटेक्टर की आपको उसी सूरत में सिर्फ ज़रूरत है कि अगर आप वर्किंग वीज़ा पे पाकिस्तान से या इंडिया पाकिस्तान से ओमान आ रहे हैं, अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ रहे हैं और यहाँ पे आके आपका चेंज हो रहा है वीज़ा, तो उस सूरत में आपको प्रोटेक्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे कोई इमिग्रेशन काउंटर पे पूछेगा भी नहीं। हाँ अलबत्ता, लेकिन अगर आप वर्किंग वीज़ा जो 2 साल वाला आ रहा है तो आपको लाजमी प्रोटेक्टर लगवाना पड़ेगा। वो मेरा ख्याल है उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो तो 7-8 हज़ार रुपये फ़ीस है शायद, लेकिन अगर आप किसी ब्रोकर को या किसी एजेंट को देते हैं वो आपको 4-5 घंटे में 10,000 रुपये में लगवा के दे देता है नॉर्मली। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कराची से या जो मेन सिटीज़ होते हैं उनसे बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए आना रुकना, फिर ये बैंकों में जाके धक्के खाना, लाइनों में लगना बहुत मुसीबत होता है। सो उसकी निस्बत ये है कि आप 500 या 700 रुपये किसी एजेंट को फ़ीस दे के, सर्विस फ़ीस, रिश्वत नहीं, सर्विस फ़ीस देखिए अपना वो काम इजीली करवा लें। तो प्रोटेक्टर सिर्फ उसी सूरत में आपको ज़रूरत होती है कि जब आपका 2 साल का वीज़ा हो, अदरवाइज़ आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, फ़्लाइट अगर तो कंपनी आपको दे रही है तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद से करवा रहे हैं तो सलाम एयर एक बजट एयरलाइन फ़्लाइट है, और अगर आप पहले से करवाएंगे एडवांस में, सपोज़ आज आपको पता चल गया कि मैंने इस महीने की इस तारीख तक मोस्ट प्रॉबेबली सफ़र करना है, तो अपनी टिकट आप फ़ौरन पहले ही बुक करवा लें। इंतज़ार ना करें कि मेरी टिकट उस तारीख, और टिकट में बजट एयरलाइन में आप भी कभी भी करवाएं तो 5-10 रियाल महंगी देके, लेकिन जो आपको रिम्बर्समेंट वाली टिकट हो ना, कि खुदा ना खास्ता अगर आप फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, आप चढ़ नहीं पाते, नो शो हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, तो आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट रिम्बर्स आपको हो जाए। ये ना हो कि बस सब की सब चली जाए। तो आपने फ़्लाइट ऐसी करवानी है जो कि आपकी रीयूजेबल हो, मतलब आप उसकी डेट भी चेंज करवा सकें, और अगर आपको खुदा ना खास्ता आपको ट्रैवल नहीं करना तो आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाएँ, थोड़ा बहुत जो भी कट के। अच्छा जी, अब ये हो गया ओमान का मामला। तीसरा मामला क्या होता है कि आपको करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो करेंसी आप कभी भी एयरपोर्ट से जाकर ना लें, वो आपको बहुत कम रेट देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर वो काट कट मारते हैं। आपका जो भी लोकल मनी एक्सचेंजर होता है, लोकल मनी एक्सचेंज, ज़्यादातर तो कोशिश ये करें कि जो पाकिस्तान से, जो ओमान से बंदा आपके शहर में, आपके रीजन में हो, कोई आ रहा जा रहा हो, तो आप उससे बात कर लें कि यार मुझको इतने रियाल चाहिए, तो वो आपको सपोर्ट के तौर पे दे दे, तो वो तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है आपका जानने वाला होगा। नहीं तो आप अपने जो आपके शहर का लोकल जो एक्सचेंजर होता है, मनी एक्सचेंजर, उससे आप एक्सचेंज लेके अपनी जेब में रियाल व्याल जितने भी आपको डालने वो लेके आप आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर $10,000 तक की लिमिट है, $10,000 से ज़्यादा आप बाहर नहीं लेके जा सकते। एयरपोर्ट पे आपको क्लियर करना होता है और अपने आप को बताना होता है कि भाई मेरे पास इतनी इतनी अमाउंट है फ़ॉरेन करेंसी की। पाकिस्तानी रुपीज़ भी आप इनफैक्ट नहीं लेके जा सकते, इतने बाहर अलाउ नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने पाकिस्तान के अंदर ख्याल रखना। अब बात करते हैं हम ओमान पहुंचने के बाद। फिर एयरपोर्ट का एक पूरा अमल है, वो एक मामलात हैं, वो सिंपल है, रूटीन है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओमान उतरने के बाद अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो आप एयरपोर्ट से उतर के बिल्कुल बेसमेंट में आ जाएं। वहाँ पे मवासलात की बस खड़ी होती है, आपको किसी भी एरिया में जाना है मवासलात की बस पकड़ें और वो आपको आपकी जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसके मेन बस स्टॉप पे उतार देगी। 300 पैसा, 500 पैसा, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, उसी हिसाब से आपको चार्ज करके जाएगी। लेकिन अगर आप टैक्सी पकड़ेंगे प्राइवेट आपके घर तक की, तो वो आपको यकीनन बहुत महंगी पड़ेगी। सो ये एक टिप है। आप बस, क्योंकि मैं भी इस्तांबुल जब गया था मुझे याद है, और यूरोप का भी मैंने पूरा जो ट्रैवल किया था मैंने मेट्रो ही ली थी नीचे से उतर के। एक जगह बस मैं जल्दी में था पेरिस में, तो वहाँ पे मैंने टैक्सी ली थी और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे पड़ी थी। अदरवाइज़ आप बेसमेंट में जाएँ, वहाँ से मेट्रो, यहाँ पे मेट्रो तो नहीं है लेकिन मवासलात है, मवासलात पकड़ें और अपने स्टॉप पे पहुँच के थोड़ा सा पैदल चल के आप अंदर चले जाएँ। सो पहला पैसा आप बचाएंगे टैक्सी पे। उसके बाद अगर आपने, आपका काम जिस भी एरिया में है, तो आप उसके करीब ही अपनी अकोमोडेशन रखें अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है शुरू में, तो क्योंकि उससे आपकी बाय वॉक जो है आपका टैक्सी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपका बच जाएगा। सपोज़ आपका ऑफिस या आपकी फैक्ट्री या जो भी आपका मवाला में है, माबेला में, अमारात में, खोयर में, बौशर में, जिस भी एरिया में, उसी एरिया में ही आपको अगर
दो चार पाँच 10 रियाल महंगा भी स्टे मिल रहा है लोकेशन पे, आपकी लोकेशन के करीब, तो आप वो ले लें। क्योंकि एक तो आने जाने का आपका वक्त बचेगा, दूसरा नंबर आपका जो टैक्सी वगैरह का जो फेयर होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो आपको बच जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि बड़े अच्छे घर में रहें, तो माबेला और अमारात इस वक्त दो अच्छे एरियाज हैं जहाँ पे सस्ते और बड़े घर आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर आप मेन मेजर सिटीज़ में लेंगे, जैसे कि अलखैर में, कुरम में, मदीना काबूस में या ज़ेबा में, तो वो एक्सपेंसिव एरियाज़ हैं, वो थोड़ा आपको महंगे पड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आप माबेला में या अमारात में लेंगे तो आपको बड़े घर सस्ते रेट में मिल जाएंगे। सो उसके बाद वीज़ाज़ की जो बात है, वीज़ाज़ की जो फ़ीस थी, पहले तो 301 रियाल थी, पहले 201 रियाल थी, फिर 301 रियाल हुई। अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट फ़ीसेस हो गई हैं, 301, 601, 1000 और 2000 तक भी फ़ीसेस हैं। सो अब आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी का वीज़ा ले रहे हैं, उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा वीज़ा की फ़ी। अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही, आप खुद से लेना चाह रहे हैं वीज़ाज़, सो उस सूरत में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर तो आप चेक करना चाहते हैं कि आपके वीज़ा की फ़ीस कितनी है, तो सिंपली आपका जो जिससे भी आप वीज़ा ले रहे हैं, आप उससे बोलें भाई मादुनिया की मुझे फ़ोटो भिजवा दें, तो वो आपको मादुनिया की फ़ोटो भेजेगा। उस पर आप अमाउंट लिखी हुई होती है कि इस वीज़ा की इतनी फ़ीस है और ये इसकी कैटेगरी है, इसका प्रोफेशन है। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि भैया कितने वाला वीज़ा आपको मिल रहा है और क्या आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह पड़ेंगे, वो आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप जब वहाँ से वीज़ा भेजते हैं अपना, तो यहाँ पे MOH की स्टैंप वगैरह उससे लगती है, वो मेरा ख्याल है 500 पैसा और 1 रियाल तक के अंदर हो जाती है वो वेरिफिकेशन। वो इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन एक्सपेंसिव नहीं है, वो नॉर्मली हो जाती है, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट का फिट होना बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी यहाँ तक की। अब यहाँ से आगे जॉब पे आने के बाद मसले जो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित पेश आएगी, जो भी आने वाले अभी तो वीज़ाज़ वगैरह बंद हैं। जैसे ही वीज़ाज़ वगैरह खुलेंगे तो फिर मैं आपको वीज़ाज़ वगैरह की भी अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। और अब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा कि जिसमें जनरल एक गाइडेंस मिले उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से ओमान आना चाहते हैं, ताकि उनकी परेशानी में जो एक सफ़र चढ़ता है ना बंदे को, और परेशान होता है, नई जगह पे जा रहा होता है, कुछ पता नहीं होता, जिनके यहाँ पे ऑलरेडी लोग होते हैं उनको तो प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि वो सेटल डाउन करके रखते हैं सारी चीज़ें उनके लिए। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे, मुझे याद है जब आया था नया, सो कोई जानने वाला नहीं था यहाँ पे, इक्के दुक्के लोग थे, लेकिन वो बहुत दूर परे के, और वो ऐसे बस यारी दोस्ती दूर परे वाली जो होती है ना, वो क्लोज़ फ्रेंड्स या क्लोज़ रिलेटिव्स तो कोई भी नहीं होता। तो इस तरह का कोई कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से, अपने मामलात से की, किस तरह से फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है आपने, किस तरह से गाड़ी आपने को किस तरह से लेनी है, सेविंग आपने किस तरह से करनी है, मामलात को आपने किस तरह से चलाना है, वो एक बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। सो ये थी आज पाकिस्तान से ओमान आने वाली। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, स्कैम में मत आइएगा। बहुत सारे लोग जॉब का लारा दे के आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर आप उनके पीछे भागते रहते हैं, तो उनसे बचिएगा। चलें, वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपसे मज़ीद बात करूँगा इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।